दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को देर से ही सही लेकिन बात समझ में आ गई है कि भारत पर दबाव बनाकर उसे डरा धमकाकर वह अपनी बात नहीं मनवा सकते। उन्होंने सब कुछ करके देख लिया लेकिन भारत टस से मस नहीं हुआ। भारत को दबाव में लेने के लिए पाकिस्तान सेना प्रमुख और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को 2 बार वाशिंगटन बुलाया, उनकी खातिरदारी की कारोबार करने की बात कही। ट्रंप को लगा कि पाकिस्तान से अमेरिकी करीबी दिल्ली को परेशान करेगा और ऐसा नहीं करने के लिए उनके पास फोन आएगा या भारत मिन्नतें करेगा। पाकिस्तान के साथ पेंगे बढ़ाने पर भारत ने कुछ नहीं कहा लेकिन इस बात को नोट करके रख लिया। भारत पर दबाव बनाने के लिए ट्रंप ने फिर टैरिफ का दांव चला। पहले 25 और फिर रूस से तेल खरीदने के नाम पर अतिरिक्त 25% यानी भारतीय उत्पादों पर 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप को लगा कि इस दांव के बाद भारत भागा भागा उनके पास आएगा और टैरिफ हटवाने के लिए उनके सामने गिड़गिड़ाएगा। लेकिन ट्रंप की दाल इससे भी नहीं गली, उनका दांव भी उल्टा पड़ गया। फिर भारत को डेड इकोनॉमी बता दिया। इस पर भी भारत सरकार की ओर से कोई कड़ी प्रतिक्रिया नहीं दी गई। ट्रंप की इन हरकतों से भारत अमेरिका के रिश्ते जो दशकों की मेहनत के बाद पटरी पर आए थे और आपसी सहयोग के एक सुनहरे दौर में पहुंचे थे, उस पर अब खतरा मंडराने लगा था। भारत पर टैरिफ को लेकर ट्रंप खुद घर में बुरी तरह घिर गए हैं। कारोबार, रक्षा, कूटनीति से जुड़े अमेरिकी एक्सपर्ट, यहाँ तक कि ट्रंप प्रशासन से जुड़े लोग उन पर सवाल उठाने लगे। सबने यही बात कही कि अमेरिकी राष्ट्रपति के इन कदमों से दोनों देशों के रिश्ते इस कदर बिगड़ सकते हैं कि इन्हें दोबारा पटरी पर लाने में एक लंबा समय लग जाएगा, क्योंकि पिछले कई दशकों से अमेरिका की द्विदलीय शासन की विदेश नीति भारत को चीन से अलग रखने की रही है। इसमें वाशिंगटन काफी हद तक सफल भी रहा, लेकिन टैरिफ लगने के बाद भारत और चीन के बीच बढ़ती करीबी अमेरिकी एक्सपर्ट्स को परेशान करने लगी। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस तरह की ट्रंप की एक और कोई हरकत भारत को ऐसा कोई बड़ा कदम उठाने के लिए विवश कर सकती है जिससे अमेरिका के रणनीतिक हितों को भारी नुकसान पहुंच सकता है। भारत का साथ छूटने का जोखिम कितना बड़ा है, ये अमेरिकी एक्सपर्ट समझ रहे हैं। डेमोक्रेट्स ने भी ट्रंप से पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं। अब ट्रंप को लगता है कि अपनी बात मनवाने के लिए उन्होंने अपने पत्ते एक एक करके आजमा लिए, लेकिन भारत पर इसका कोई असर नहीं। दूसरा, वह चीन के करीब जाने लगा और स्पष्ट संकेत दे दिया कि चाहे आप जो भी करो, टैरिफ लगाना है लगाओ, पाकिस्तान से करीबी बढ़ाओ, भारत अपने हितों से समझौता नहीं करेगा। अपने राष्ट्रीय हितों के लिए वह रूस से तेल भी खरीदेगा, चीन के साथ कारोबार भी बढ़ाएगा। तियानजिन में एससीओ समिट के दौरान पीएम मोदी, पुतिन और जिनपिंग जिस तरह से मिले और इन तीनों नेताओं के बीच जो केमिस्ट्री दिखी, उसके बहुत बड़े मतलब निकाले जाने लगे। इस तिकड़ी का एक साथ आना अमेरिका को पसंद नहीं आया। ट्रंप ने यह कहते हुए कि पीएम मोदी इन दिनों जो कुछ कर रहे हैं वह उन्हें पसंद नहीं, लेकिन इसके लिए जिम्मेदार भी तो वही हैं। आप भारत को धक्के पर धक्के देते गए और गलतफहमी में थे कि भारत कुछ नहीं करेगा। भारत भले न बोले, लेकिन उसका संदेश एक्शन में छिपा होता है। बहरहाल अब ट्रंप पीएम मोदी के साथ अपनी करीबी दोस्ती और भारत अमेरिका के खास रिश्ते की दुहाई देने पर आ गए हैं। पीएम मोदी को उन्होंने महान नेता और अपना खास दोस्त बताया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत और अमेरिका के रिश्ते बहुत खास हैं। I'll always be friends with Modi. He's great. Prime Minister, he's great. I'll always be friends, but I just don't like what he's doing at this particular moment. But India and the United States have a special relationship. लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने अभी केवल जुबानी खर्च किया है। दिल्ली पर उन्होंने जो टैरिफ लगाया है उसे हटाया नहीं है। वह अभी भी अपनी शर्तों पर डील करना चाहते हैं। दूसरा, भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर के अपने दावे, जिस पर भारत को आपत्ति है, वह अभी भी उस पर कायम है। तीसरा, पाकिस्तान के साथ उनके परिवार के कारोबारी रिश्ते हैं। ये सारी बातें ऐसी हैं जिस पर ट्रंप की स्पष्टता ही
आगे भारत अमेरिकी रिश्ते को आकार देंगी, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में कोई किसी का दोस्त नहीं होता, केवल हित मायने रखते हैं। दोस्तों, हमारे इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।